पाकिस्तान में 13 जून की सुबह का आगाज है और जुम्मतुल मुबारक का दिन, लेकिन इस जुम्मे का आगाज एक इंतहाई अफसोसनाक और अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग डेवलपमेंट से हुआ, जिसने पूरी दुनिया की यानी यूं समझ लीजिए ग्लोबल हेडलाइंस का रुख ही पूरा तब्दील कर दिया। ईरान पर इसराइल का वो हमला जिसके नतायज अब संगीन होते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक लम्हे के साथ ब्रेकिंग डेवलपमेंट होती जा रही है और इस बार यह हमला पिछले हमलों की निस्बत ना सिर्फ मुख्तलिफ था, इसकी शिद्दत ज़्यादा थी, बल्कि इसके नतायज भी संगीन नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो यह कि इसराइल ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हमला किया। यह तो एक अपने आप में ब्रेकिंग डेवलपमेंट थी ही सही, क्योंकि जौहरी तंसीबात पर हमले किए, मिसाइल अटैक, पहले फ़िज़ाई कार्रवाई की गई, उसके बाद मिसाइल भी बरसाए गए। जौहरी तंसीबात निशाने पर रहीं, एटमी साइंसदान को निशाना बनाया गया, अस्करी हुकाम को निशाना बनाया गया, एटमी मराकज़ को तबाह करने की कोशिश की गई। और उसके बाद जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट अभी मौसूल हो रही है वो ये कि ईरान के कमांडर इन चीफ हैं, उन्हें भी शहीद कर दिया गया है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जनरल सुलेमानी का बड़ा चर्चा था, वो भी इसी किस्म के हमले में मारे गए थे और पूरा ईरान जो था वो एक शोक की कैफियत में चला गया कि उनके जो कमांडर इन चीफ हैं उनको एक हमले में शहीद कर दिया गया। और उसके बाद ये दूसरा हाई प्रोफाइल टारगेट लग रहा है, जिसके बारे में अभी इब्तदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं और इसको ईरानी मीडिया भी इसकी कंफर्मेशन कर रहा है। और इसराइल ने भी ये दावा किया है कि ईरान के जो IRGC जिसे बोलते हैं यानी इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कोर बोलते हैं, उनके जो सरबरा हैं सरदार हुसैन सलामी, उनको शहीद कर दिया गया। ये उनकी अगर आप तस्वीर यहाँ पर देख रहे हो तो सामने आपको वो नज़र आ रहे हैं और उनके अकब में आपको जनरल सुलेमानी नज़र आ रहे हैं, जिनके जानशीन के तौर पे इनको लाया गया था। और अब इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये ईरान के जो कमांडर इन चीफ थे, हाई वैल्यू टारगेट, इन्हें इस हमले में शहीद किया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि न्यूक्लियर प्रोग्राम या जौहरी तंसीबात पर कायम करने वाले जो न्यूक्लियर साइंसदान थे, चीफ साइंटिस्ट समेत 2 अहम तरीन साइंसदान, उनको भी शहीद किया जा चुका है। और उसके बाद अब इसराइल की जानिब से यह दावा सामने आ रहा है कि अब हमें ईरान की जानिब से किसी किस्म के हमले का कोई खतरा नहीं है।